क्या बाबर आजम, रिजवान, शाहीन ये इतने काके थे कि इनको किसी ने लड़वा दी और ये लड़ गए, जो आपस में दो जिस्म एक जान की कस्में खाते थे? प्लस बाबर का अपना बैगेज तो बढ़ रहा था, तो अगर वो बैगेज बढ़ रहा था तो इज ही दैट नाइफ कि उसको रिजवान नहीं समझ आ रहा था कि रिजवान अपना बैगेज भी उसके शोल्डर पर डाल रहा है और अपनी क्रिकेट और अपनी T20 प्रेजेंस की भी रेलिवेंसी वो बाबर के साथ ही इंटैक्ट रखना चाहता है, क्योंकि जब बाबर का नाम आता है तो बायो ऑटोमेटिकली रिजवान का नाम आता है। और तीसरी चीज, क्या बाबर अपने डिसीजंस का विक्टिम है या बाबर दूसरों के डिसीजंस का विक्टिम है? बाबर, मैंने कहा था कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण का शौक भी सी। बाबर आजम ने, मैंने आपको बताया कि ककून बनाया था सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए, एक सेल्फिशनेस में। तो इसका मतलब है कि वो अपने डिसीजंस का भी विक्टिम है, ठीक है ना। और दूसरा, फिर उसको तोड़ा गया। मैंने जो आपने बात की ना, ये काके नाइव नहीं थे, लेकिन जिस वक्त एक तरफ से फ्रेंचाइज आपको इम्पैक्ट डाल रही हो और दूसरी तरफ से आपको क्रिकेट बोर्ड एंटायर थीसिस बना रहा हो आपका, तो एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये लोग उस तरह की एजुकेशन या फार साइटेडनेस नहीं है, ये भी इनसिक्योर लोग हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा, एक बंदे का तो खैर मैं नाम नहीं लूंगा। दो तीन प्लेयर ऐसे गुजरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो कि अनमैच्ड थे, जिनका कोई कंपैरिजन नहीं था, जिनका उस टीम में उनके साथ कोई मतलब सोच भी नहीं सकता था कि उनके लेवल पे पहुंचेगा। और वो उनसे बड़ा इनसिक्योर मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा था। एंड बाबर आजम इज वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स कि उसमें इनहेरेंट इनसिक्योरिटी थी, ठीक है। वो फिर उसको एक्सप्लॉइट किया गया। और मोरालिटी, इनकी वर्क मोरालिटी और वर्क एथिक्स बहुत अच्छे थे। वो आज भी इन टीम के बच्चों के भी बहुत अच्छे हैं जो आज भी खेल रहे हैं, नो डाउट अबाउट दैट। ये पुरानों से नाम मिलवाएं, ठीक है। अब हुआ क्या कि वो नाइव कहीं से भी नहीं थे, पहले इंटरडिपेंडेंट थे आपस में। और आपस में उनको एक पाथवे नजर आता था कि यार हम तीनों कलेक्टिवली चलेंगे, आज मैं हूँ, कल मैं हूँगा, कल मैं हूँ, ठीक है। वो जब आपने उनमें डिवीजन डिवाइड एंड रूल किया, जब आपने शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया, और फिर आपकी लैक ऑफ कम्युनिकेशन हुआ, जब बोर्ड ने कप्तान सिटिंग जो है वो बाबर आजम था वर्ल्ड कप में 2023 इन इंडिया, कम्युनिकेट जो क्रिकेट बोर्ड है वो शाहीन से कर रहा था, तो वहां पे फिर आप अपने अपने वैसे फेसेस सामने लेके आते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली इनमें से ना कोई काका था, ना कोई बच्चा था, ना कोई काका मन्ना था, बट एट द एंड ऑफ द डे ब्रिलियंटली एक्सप्लॉइटेड। और मैंने अभी आपको एक बात की कि जितने मर्जी बड़े प्लेयर हों आप, जब आप में टेक्निकल ब्रीचेस आते हैं, बिकॉज क्रिकेट इज रूथलेस। जरूरी नहीं होता कि अली इमरान जो है वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन मोहम्मद मसरूर या अली इमरान एक बेहतरीन कोच हैं और वो आपको एनालाइज कर रहे हैं, तो आप इतने बड़े हो जाएं कि आप उनके पास जाना ना चाहें। तो दैट मीन्स यू आर ए विक्टिम ऑफ योर ओन एरोगेंस। So Babar Azam is a classic example of being a victim of his own arrogance. एक चीज कि परसेप्शन बाहर ये जा रहा है कि पाकिस्तान के कुछ एक सेक्शन ऑफ प्लेयर्स हैं, सेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, जैसे एक सेक्शन में मैं भी आता हूं कि जी बाबर के अगेंस्ट हैं, ये बाबर हेटर हैं, बाबर चांद से तारे भी तोड़ के ले आएगा तो ये बाबर को तनकीद करेंगे। अग्रीड, ठीक है, लोगों का परसेप्शन है जिस तरह वो समझते रहे। लेकिन एक और परसेप्शन क्रिएट हो चुका है, मैंने आपसे 2 महीने पहले भी ये बात पूछी थी कि व्हाई देयर इज लैक ऑफ सपोर्ट फॉर दीस यंगस्टर्स ओनली बिकॉज ऑफ बाबर एंड रिजवान, कि जी अच्छा है फेल हो जाए, बाबर की वापसी बन जाएगी। आप समझते हैं लोग गलत समझ रहे हैं बाहर? ये सिर्फ बाबर मुझे बाइसनेस नहीं है, ये एक जो इनकॉम्पिटेंस है उसको हाईलाइट किया जा रहा है। हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? मैं आपको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा। मुझे टैग लगाया जाता है कि मैं बाबर सपोर्टर हूँ। मुझे तो पता नहीं क्या क्या, मुझे तो उसका साया कॉर्पोरेशन का एजेंट भी बना दिया था अगलों ने, ठीक है। बाबर वॉज ए जनरेशनल टैलेंट। बाबर वॉज एन आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर ऑफ आउटस्टैंडिंग मेरिट। अभी भी उसकी जो थोड़े से टेक्निकल ब्रीचेस हैं वो सीधा कर ले, उसको लॉन्ग रन दिया गया डिस्पाइट हिज अबिस्मल परफॉर्मेंसेस। T20 क्रिकेट में उसके टेम्पलेट के साथ, उसकी अप्रोच के साथ नहीं चल सकता वो। सो ही इज नॉट रेलेवेंट टू T20 क्रिकेट। डन। अच्छा, आप बाबर हेटर नहीं है, आप नंबर्स को देख रहे थे, आप परफॉर्मेंस को देख रहे थे, आप गेम चेंजिंग एबिलिटी को देख रहे थे, आप स्टैट वो क्या होता है स्टैट पैडिंग को देख रहे थे, आप सेल्फिशनेस को देख रहे थे, आप सेल्फ अवेसिवनेस को देख रहे थे। तो आप एक एंगल से एनालाइज कर रहे थे, बट आप बहुत
ठीक प्रैग्मेटिकली एनालाइज कर रहे थे, लेकिन आप डेप्थ में जाके ये नहीं देख रहे थे कि जो उसकी या रिजवान की स्किल है, उस स्किल सेट पे अब इन मॉडर्न बच्चों में से कोई भी मैच नहीं करता। अच्छा, ये जो लड़के हैं, ये बच्चे जो हैं, ये रॉ हैं। ये बच्चे बेचारे एक टूटे हुए सिस्टम के थ्रू आए हैं और इनको हेस्टनिंग की गई है इनकी टू द टॉप लेवल। इनको मेंटोरिंग नहीं मिली, इनको लीडरशिप नहीं मिली, इनको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं मिली। ये बच्चों में एबिलिटी है तो पाकिस्तान की वर्दी पहनी हुई है इन्होंने, पाकिस्तान की किट पहनी हुई है, लेकिन क्योंकि इनमें वो स्किल सेट नहीं है, इनमें एवोल्यूशनरी वो इंस्टिंक्ट नजर नहीं आती, उसकी वजह से ये सेंटर ऑफ द स्पॉटलाइट में नहीं आते। जब ये स्पॉटलाइट में नहीं आते तो फिर ये चीजें शुरू होती हैं जो आप बात कर रहे हो ना। देयर इज नो बाबर हेटर, देयर इज नो बाबर लवर। I am the greatest lover of his cricketing ability. I am the greatest hater of his conduct and the way he has destroyed himself. उसने बाबर ने ये रियलाइज नहीं किया कि उसने अपनी सेल्फ इन्फ्लिक्शन तो की, उसकी वजह से पाकिस्तान कितना इन्फ्लिक्ट हुआ। ठीक है, सो ये तो जुल्म है। तो एट द एंड ऑफ द डे आई पर्सनली बिलीव ये लड़के जब इस इवॉल्व होंगे, अब मैंने अभी आपसे बात की है, हसन नवाज कंड्यूसिव जगहों पर रन करेगा, अगर वो नॉन कंड्यूसिव एंड जहाँ के और सिचुएशनल चेंजेस में रन करना शुरू कर देगा, इट विल टेक 3 और 4 मैचेस, 2 मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस एंड ही कैटापुल्ट टू फेम। ठीक है, और फिर ये खुद ही ओवरराइड कर जाएंगे इन स्टार्स को जो कि इस वक्त इसलिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में है क्योंकि उनकी स्किल सेट जो है वो बहुत सुपीरियर है उनसे जो अब पाकिस्तान खेल रहे हैं इस वक्त। वो सिर्फ ये रीजन है। आप टेक्निकली अगर आप देखो, अदरवाइज किसी में सुखाब के पर नहीं होते। यू हैव टू परफॉर्म टू बी एट द टॉप, आपको करना पड़ता है परफॉर्म, और फिर आप कोई बात कर सकते हैं। अगलों ने विराट कोहली को छोड़ा, जो भी रीजन था इंडिया में, चाहे वो गौतम गंभीर रीजन था, खुद रिजाइन कर गए ब्यूटिफुली। वॉट डेज थे वो, जो 3-4 दिन पहले रोहित गया और फिर विराट गया, कोई ह्यू एंड क्राई नहीं हुई क्योंकि फोकस सारे मीडिया का जो है वो जियो पॉलिटिक्स पे था। लेकिन जब वो इंग्लैंड पहुंचते हैं, वहां पे वो ठीक है कि साई सुदर्शन ने एक मैच खेला, करुण नायर परफॉर्म नहीं कर पाया, बट लुक एट द लेवल ऑफ देयर एंगेजमेंट एंड परफॉर्मेंसेस। इंडिया परफॉर्म कर रहा है लेकिन सेशन ज्यादा नहीं जीत रहा, इसलिए इंग्लैंड आगे हो गया। अदरवाइज विराट कोहली की एब्सेंस आपको नजर नहीं आई अभी तक, सही बात क्योंकि है। वो प्लग इन कर दिया शुभमन गिल ने, वो प्लग इन कर दिया ऋषभ पंत ने। सो ये होता है, दैट इज व्हाट यू कॉल मूविंग अहेड एंड मूविंग ऑन प्रोग्रेसिवली। बाबर की जगह बाबर तो लेके आओ ना यार, आप मेरी बात समझ रहे हो? लेके मैं आओ ना बिल्कुल एक समझ रहा हूँ और डॉक्टर, लेकिन शासन लेके आओ। ठीक है, ये बात और तो सियासत इस मुल्क में है, ग्रुपिंग इस मुल्क में है, और अभी तो एक और है, एक माफिया है, एक नॉन माफिया ग्रुप है। और अब अनफॉर्चुनेटली आप उन प्लेयर्स को चाहते हो जो जी हजूरी कर लें और जो आपकी बातें सुन लें। रिजवान का प्रॉब्लम ही ये था कि वो इंटिमिडेट करता था, और सलमान का प्रॉब्लम ये नहीं है क्योंकि वो एक रिजॉल्व वाला मैच्योर एमिकेबल किस्म का इंसान है, तो वो एक्सेप्ट भी कर लेता है, वो नॉनसेंस भी एक्सेप्ट कर लेता है। दैट इज द ओनली रीजन। तो ये दिस इज नो डोंट दिस इज नॉट हाउ यू एक्चुअली बिल्ड प्रोडक्ट्स।